अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे भाव दूसरे के शुद्धात्मा को नहीं पहुंचा सकते हैं, बराबर है कल की बात में। तो हम जो अहमदाबाद में रहते हुए आदमी को शुद्धात्मा को नहीं पहुंचा सकते, तो करोड़ों माइल दूर जो सिमंदर स्वामी विचर रहे हैं, तो उनको हम नमस्कार विधि में 41 बार करते हैं, देवी देवताओं को 5 बार करते हैं, सबको करते हैं, तो वो कैसे पहुंचेगा? हमारे शुद्धात्मा के पास तो पहुंचेगा कि नहीं? वही साइंस लगेगा, दूसरे का पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हमारे तो पहुंचेगा नहीं। बराबर वही साइंस। उसके आधार से तो कर्म बनते हैं, उनके आधार से कर्म बनते हैं, उनके आधार से ही तो भुगतान है। अगर ये नहीं है तो कर्म भी नहीं है और कर्म फल भी नहीं है। मगर कुदरत देख, बात कैसी होती है, जब कोई भी धर्म गुरु कोई बात बताएंगे तो जब ऐसे दूसरे को बेनिफिट की बात बताएंगे तो लोग आसानी से इसको फॉलो करेंगे, मगर ऐसा नहीं है। मगर यहाँ तो पड़ता है बराबर है। अगर हम मंदिर में जाएंगे तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान को तो नहीं पहुंचेगा, ये तो हमने बनाई हुई बिठाई हुई मूर्ति है, मगर यहाँ तो पहुंचेगा नहीं। अगर मंदिर नहीं होगा तो प्रार्थना भी नहीं करेगा, तो यहाँ भी नहीं पहुंचेगा, वहां नहीं पहुंचेगा, यहाँ भी नहीं पहुंचेगा। और इसीलिए रास्ता बताया। पहले लोग को कहेंगे कि आपके परमात्मा को प्रार्थना करना है तो कोई करेगा, मगर मंदिर जाके करना है तो करेगा। तो प्रार्थना तो एक ही होगी ना, वो तो सुनने वाला नहीं है, यही सुनेगा ना, वो चेतन नहीं है। तो मगर ऐसे इनडायरेक्टली बात बताते ताकि लोग उसको फॉलो करें। साइंस एक ही है, सभी में एक ही साइंस एक ही होता है। ये साइंस अलग अलग नहीं होता है, मगर साइंस को फॉलो करवाने के लिए लोग लो लेवल पे जाके लोगों को बताता है, ताकि जो लोग अंडर डेवलप है वो भी समझ के फॉलो कर सके। सभी लोगों की क्षमता साइंस समझने की नहीं होती है, तो वो भी कैसे धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़े, ऐसा प्रयास साधु संत सन्यासियों का होता है। और वो करेक्ट है। क्या है? वो करेक्ट है, गलत नहीं है, ऐसा ही होगा। इसीलिए तो सभी स्टैंडर्ड स्कूल और कॉलेज में अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग लेवल के टीचर भी चाहिए। समझ में आया? वो कहता है टीचर का स्टैंडर्ड अलग अलग स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग टीचर चाहिए, तो उसकी उम्र में फर्क होना चाहिए, जरूरी नहीं है। उनके ज्ञान में फर्क होना चाहिए, बोलते नहीं है। 25 साल का टीचर वो 12th में भी पढ़ा सकते हैं, और 60 साल का टीचर 5वीं कक्षा में भी पढ़ाते हैं। ये ज्ञान का फर्क है, एज का फर्क नहीं है, एज का फर्क नहीं है। तो ऐसा होता है, तो कोई बात नहीं होती। हर बातों में एक ही बात ध्यान रखो एज अ साइंटिस्ट, जो भी हम भाव करेंगे, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, या तो जो भी जब भी हम क्षमा मांगेंगे, तो सुनने वाला अंदर ही है, बाहर कोई नहीं है। बाहर के रेफरेंस से इसीलिए करते हैं क्योंकि व्यवहार से बाहर के व्यक्तियों के साथ गलती हो गई है, मगर जब गलती हुई तब भाव हुआ, उस समय भी यही सोल था, यस और नो, और तभी कर्म बना, नहीं तो ये नहीं होता तो कर्म भी। और उसी सोल की हाजिरी में वही प्रसंग को याद करके क्षमा मांगते हैं, तो माफी भी वही देगा ना, बाहर के वाला थोड़ा देगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो सिंपल बात है, साइंस तो सिंपल है। आप बताते हो कि जो अन्य जगह पे प्रतिक्रमण होता है तो वो इफेक्ट का प्रतिक्रमण होता है, हम लोग जो प्रतिक्रमण करते हैं अध्यात्म विज्ञान में वो कॉज का प्रतिक्रमण है। तो वो जरा थोड़ा विस्तार से समझिए ना। कॉज का मतलब होता है जिससे कर्म बनते हैं, इसका प्रतिक्रमण।
इफेक्ट मतलब जिससे भुगतान हुई उसका प्रतिक्रमण। नहीं, थोड़ा विस्तार से समझे। सिंपल बात, कॉज किससे बनता है? भाव से। भाव से। अच्छे बुरे भाव क्यों होते हैं? बोलिए। उनको बोलने दो ना, फिर पेश कराऊंगा। बोलो। भाव अपनी अज्ञानता से कारण। अज्ञानता से। तो मूल कारण क्या हुआ? अज्ञान। तो अज्ञानता को मिटाना, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन को मिटाना, यह अध्यात्म विज्ञान का प्रतिक्रमण है। और मन वचन काया की क्रिया की गलती को गलती मानना, ये एक्शन का प्रतिक्रमण है। वापिस समझे प्लीज। अभी भी नहीं। यही स्टेटमेंट वापिस समझे। हाँ, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म जी, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। तो अज्ञान का प्रतिक्रमण करना यानी हमारी दृष्टि में मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन या मोहनीय कर्म क्या था उस समय, जिसके आधार से ऐसे भाव हुए। अगर अज्ञान नहीं होता तो भाव होते नहीं होते। तो सेंटर में तो अज्ञान ही है ना, उसका रिजल्ट भाव है ना। हाँ। तो अज्ञान को मिटाना ये हमारा पुरुषार्थ है, समझे? एग्जाम्पल के जैसे मैंने किसी को क्रोध किया, ठीक है, तो वो तो ये इफेक्ट हुए, तभी मेरे को क्या दृष्टि रखनी चाहिए? अभी मैंने क्रोध किया जी, सामने वाले व्यक्ति को दुख हुआ जी, ठीक है, तो ऐसे छोटे मोटे प्रतिक्रमण तो कुदरती रचना देखकर छोड़ देना है। क्या करना है? उसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत, कुदरती रचना नहीं देखा तो कुदरती रचना देख लो बस जी, और ज्यादा कुछ प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। मगर कहीं सारे कर्म ऐसे होते हैं, जैसे लोभ, जैसे विषय, जैसे कपट जी, वो मल्टीपल टाइम होते रहते हैं जी। तो उनकी बहुत जड़ बहुत डीप होती है जी, आप समझे ना। तो ऐसे बार बार आते हैं, ऐसे इस प्रकार के दोष उदय में आते हैं, उदय में आते हैं। तो हमारा भाव ये होना चाहिए कि हे परमात्मा, इस प्रकार की प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार की प्रकृति का जो कॉज है वो कॉज मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं। दैट्स इट। तो हम कॉज को इरेज करते हैं, सब्जेक्ट टू इफेक्ट। इरेज क्यों करते हैं? कॉज को। इफेक्ट तो आ गई और अभी आगे भी आती रहेगी, मगर हमारा करेक्शन कहाँ है? कॉज में। और वो भी करेक्शन क्यों करते हैं? पापों को पापों से बचने के लिए नहीं। अज्ञानी जो मन वचन काया की एक्शन का प्रतिक्रमण करते हैं वो पापों की भुगतान से बचने के लिए करते हैं, हम उसके लिए नहीं करते हैं। हम करते हैं मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक नहीं है, इसीलिए करते हैं। अच्छा, पाप पुण्य सुख दुख का प्रश्न नहीं है, ये धार्मिक सब्जेक्ट है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। लोग क्या कहेंगे धर्म में, अगर आपने प्रायश्चित नहीं किया तो पाप की भुगतान करनी पड़ेगी। यह पाप पुण्य की बात नहीं, हम यहाँ ये कहते हैं कि मोक्ष मार्ग में अगर आपको बाधा नहीं लानी है तो इस प्रकार के कॉज नहीं होने चाहिए। So you erase your cause, you erase your intention, you erase your मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है मोहनीय कर्म। समझ में आया? सब्जेक्ट टू मोक्ष, नॉट सब्जेक्ट टू पाप एंड पुण्य। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ही अलग है और वो भी अंदर की बात है, बाहर की बात कि भी उससे के साथ झगड़ा हो गया तो कब हुआ, कितनी बार हुआ, मैंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, इसमें मेरी गलती क्या है, वो बार बार याद करके मैं माफी मांगू, जितनी बार याद आती है तो माफी मांगू। ये सब्जेक्ट अध्यात्म विज्ञान का नहीं है। समझ में आया? बस स्वामी जी, आप बार बार कहते हो सत्संग में कि आप विज्ञान कीजिए, विज्ञान सब स्प्रेड कीजिए, सबको बांटे। तो हमको अगर बांटना है तो हमको किसी को समझाना है तो उसमें कुछ बेसिक्स कुछ आप समझाए ना, जिससे हम किसी को
डिलीवर कर सके। ऐसे विज्ञान के अलग अलग मन के तो हम समझे हुए हैं, पर कोई भी समझो कोई हमारे कलीग है तो उनको कुछ समझाना है तो उसका हाउ टू प्रेजेंट वो जरा थोड़ा बताए तो हमको हेल्पफुल होगा। इसमें दो ऑप्शन अभी मौजूद है। इसमें एक ऑप्शन तो एक्टिव है कि आप YouTube के ऊपर ये आध्यात्म विज्ञान के सत्संग देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये लिखना है न्यू व्यूअर्स। क्या लिखना है? तो जो भी नए व्यक्ति है, जहां मैं फर्स्ट टाइम गया हूं और सभी लोग नए हैं, 95% लोग नए हैं, वहां मैं किस प्रकार से प्रेजेंट करता हूं और लोग किस प्रकार से उनको स्वीकार करते हैं, ये आपको स्टडी करना है और कोई चमत्कार नहीं करना है, नंबर 1। और नंबर 2, यहाँ 50-50 मैक्सिमम व्यक्तियों को, ये जो लोग ये आध्यात्म विज्ञान के सत्संग में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से, झूम में, ऐसे व्यक्तियों को जिसकी इच्छा है इसको स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनाते हैं और वो 1.5 महीने का कोर्स होता है। क्या होता है? और वो भी झूम के ऊपर है, कोई जगह इकट्ठा होना नहीं है, एंड नो एडमिशन फॉर्म एंड फीस। नहीं समझ में आया? फॉर्म और फीस नहीं है, मगर इंटरव्यू देना कंपलसरी है। वो भी मैसेज जो लोग आध्यात्म विज्ञान ग्रुप में जुड़े हैं इनको मिल जाएगा, और जब मिलेगा तो डेट भी बताई जाएगी कि 1, 2 या 3 दिन में ये फोन नंबर के ऊपर आपको इंटरव्यू देना है। वो आपको 5-7 प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना है। उत्तर देने से उनको मालूम होगा कि उनको रियली साइंटिस्ट बनने में इंटरेस्ट है, नंबर 1। और साइंटिस्ट क्यों बनना है उनको मालूम है। ये साइंटिस्ट सिर्फ खुद को साइंस समझने के लिए तक नहीं है, दूसरे को बताने के लिए साइंटिस्ट बनाते हैं। नहीं तो साइंस समझने के लिए सत्संग है ही नहीं। समझ में आया? तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आपका प्रश्न सही होगा तो आपका नाम लिखा जाएगा, मैसेज मिलेगा, आप ग्रुप में जुड़ जाएंगे और वो ग्रुप के अंदर आपको जूम के हर इंफॉर्मेशन और पासवर्ड अलग रहेगा, वो आपको मिलेगा जी। वो आपको आपके लिए ही होगा और किसी को आप शेयर नहीं कर सकते जी। समझ में आया? तो ये प्रक्रिया होगी, मगर जो पहली बताई ऑप्शन वो तो कभी भी कहीं भी मौजूद है। सपोज कोई व्यक्ति का 9वें या 10वें गुणक स्थानक में उपसम संकित है और उसका आयुष्य कर्म कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट बर्थ में कौन सा गुणक स्थान से शुरू होगा? 7 से। उपशम में तो जाता ही नहीं है ना, 4 तक ही रहता है। नहीं तो मतलब सहायक नहीं हुआ इसके, तो ठीक है, उन्होंने शब्द जो भी लिखा है, मगर सहायक संकेत तक नहीं पहुंचा है तो 7 तक गिर के 7 तक आएगा, 7 से नीचे नहीं जाएगा। अच्छा, दूसरा प्रश्न है 8, 9, 10, 11 तो अप्स एंड डाउन्स। बोलिए। बस, तो दूसरा प्रश्न उसके रिलेटेड था कि 9th अगर हो के शुरू हो, 9th में है और शुरू होते ही उनका मृत्यु हो जाता है तो भी वही जवाब रहेगा। सेम। 7 मतलब वो मैक्सिमम अनुभव का लेवल है। 8, 9, 10, 11 वो एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन जब करते हैं तो श्रेणी ऊपर नीचे होती है। इसको जैन परिभाषा में परिणति बताई गई। क्या बताएगी? और वो परिणति आपको 11 क्रॉस करके 12 में चली गई नहीं आएगी, तो उसको 12th बोलते हैं, सहायक। ये आपके प्रैक्टिस की बात है। क्या है? हाँ, तो ऊपर नीचे आपको 7th में 100% साइंस समझ में आ गया। अभी वो 100% समझ में आया है, वो 100% एप्लीकेशन करना है, पार्टली नहीं। पहले 4, 5, 6 में पार्टली था, जितनी समझ थी इतना उपयोग करते थे, तो वो अभी प्रोग्रेस में होते हैं। हम क्या होते हैं? मगर 7 में आ गए मतलब आपको विज्ञान तो पूरा समझ में आ गया। अभी जो पूरा चौगरदम से समझ में आया है, वो चौगरदम से आपको दृष्टि से संयोग में अप्लाई करना है। और वो अप्लाई करते समय हर प्रकार की सिचुएशन जो साइंटिफिक है
वो आपके विजन में होनी चाहिए। 6 तत्व भी कैसे काम करते हैं, कुदरती कानून भी कैसे काम करते हैं, और ये अवस्था बनी, वो अवस्था के अंदर भी जिस प्रकार से उसमें जो 5 समवाय कानून होते हैं, 5 समवाय कानून, वो भी कैसे काम करते हैं, ये आपको दिखेगा। तो फिर कर्ता और मालिक की बात दिखेगा ही नहीं। उसमें फिर आपको क्या करना है, आगे जाना है। यानी एक समय से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, ऐसे आगे जाओगे तो आपकी श्रेणी चढ़ेगी, 8, 9, 10 चढ़ेगी। आप समझे ना? फिर कोई विक्षेप आएगा तो फिर साथ में आ जाओगे, फिर आगे बढ़ोगे। ऐसा है, मगर 7 से नीचे नहीं जाओगे। हर व्यक्ति को 7 से एक बार डेवलपमेंट हो गया, और इसीलिए प्रिंसिपल बताया डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होगा। तो डेवलपमेंट कब तक है, 7 तक। 8, 9, 10, 11 डेवलपमेंट नहीं है, एप्लीकेशन है। क्या है, उसमें अप्स एंड डाउन्स होगा। क्या होगा, क्योंकि वो आपकी परिणति के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है, आपको सब समझ में आ गया, मगर आपका एप्लीकेशन थोड़े समय रहा, फिर नहीं रहा, तो गिर गए आप। ऐसा एप्लीकेशन कंटिन्यूअसली अगर 48 मिनट रहता है तो ट्रांसफर इन केवल दर्शन, फिर वापिस नहीं आता है। मगर आम आदमी के लिए ऐसा होना आसान नहीं है, बड़े बड़े योगी के लिए भी नहीं है। परिणति अलग चीज, जैसे जैसे समझ में आएगी ऐसे ऐसे मालूम होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो हम जितना आसानी से समझते हैं, बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा फुल अवेयरनेस होती है। क्या होती है, फुल, नॉट पार्टली। तो ऐसा है, तभी तो केवल दर्शन होता है। yes. 7 से ऊपर जब जाते हैं तो जो एप्लीकेशन है उसमें भूल है, इसलिए ऊपर नीचे होता है। भूल नहीं, छूट जाता है। जैसे 1 मिनट, 1 सेकंड से लेके 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, फिर ब्रेक हो गया, प्रमाद हो जाता है उसमें। कोई मतलब संजोग का प्रभाव आ गया, तो फिर आप 7 पे आ गए, फिर आपका स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि अभी 3 मिनट हुआ, अभी विक्षेप आया, फिर 4 से, ऐसा नहीं, फिर 0 से स्टार्ट, 0 मतलब 7 से स्टार्ट होगा। और जो दृष्टि की प्रगाढ़ता है, उस दृष्टि की प्रगाढ़ता में भी ऊपर नीचे होता है कि नहीं? नहीं, डेवलपमेंट तो वही रहे। डेवलपमेंट एक बार डेवलपमेंट 7 हो गया है, फिर 7 में से 6 नहीं जाएगा। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं जाएगा। आप नर गति में जाओगे, डेवलपमेंट वही रहेगा। नहीं, डेवलपमेंट अलग, और दृष्टि मतलब जो सम्यक दृष्टि है अपनी, उस दृष्टि की स्ट्रेंथ में फर्क पड़ेगा 8 से 11, 12 तक जाने में। दृष्टि की स्ट्रेंथ में कहो, उससे ज्यादा दृष्टि का जो एप्लीकेशन है उसमें फर्क हो जाता है। स्ट्रेंथ में होता है, वो स्ट्रेंथ में तब बोला जाएगा जब भाव की बात आएगी। तो राइट, हाँ, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 8, 9, 10, 11 तक पहुंचे हैं, मगर अगर इतने हायर लेवल से पहुंचने के बाद अगर किसी की गलती हो गई कर्म में, राग या द्वेष से, तो उनका पनिशमेंट भी हाई होगा। जितना लेवल हाई, इतना पनिशमेंट भी हाई होगा। और इसीलिए अज्ञान का मतलब 1% अज्ञान भी अज्ञान ही है, राइट। और वो हायर लेवल का अज्ञान है। क्या बताया? हायर लेवल का। बाल मंदिर में 2 मार्क से फेल होना वो एक सब्जेक्ट है, और पीएचडी में 2 मार्क से फेल होना, आप समझे ना? तो ये लेवल 2 मार्क मतलब ये बहुत बड़ी चीज है पीएचडी में, आप समझे ना? फर्स्ट स्टैंडर्ड में बड़ी चीज नहीं है। तो इसीलिए उसका नुकसान भी बहुत बड़ा होता है, यहाँ नुकसान भी छोटा है। तो ऐसे अध्यात्म में भी सेम प्रिंसिपल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे आप ज्यादा जिम्मेदार बनते हैं, और नेचर, कोई व्यक्ति आपको जिम्मेदार नहीं बनाती है, नेचर बनाती है। अगर आपके पास ज्ञान है, दर्शन है, कैरेक्टर है, उसके बाद आप गलती करते हैं पुरुषार्थ में, तो पनिशमेंट भी आपको ज्यादा रहेगा। बिकॉज यू नो, आप जानते हैं। अननोन व्यक्ति का पनिशमेंट कम होता है, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं करता है। और क्या नहीं जानता है? सनातन सत्य। आप सनातन सत्य जानबूझ कर ये करते हैं, तो ये उसकी कीमत आपको ज्यादा चुकानी पड़ेगी।